मैं दिलराज सिंह राजावत, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनार, जिला उदयपुर। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अंतर्गत 4 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार, समासोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। सर्वप्रथम दृष्टांत अलंकार। परिभाषा: जब काव्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है उसकी सत्यता प्रकट करने के लिए उसी से मिलता जुलता दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात पहले एक बात कही जाए, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। मतलब कोई भी काव्य पंक्ति है, पहली पंक्ति में कोई बात प्रस्तुत कर दी जाती है और दूसरी पंक्ति में उससे ही मिलती जुलती अगर कोई बात कही जाती है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कण कण जोरे मन जुरे, खावत निवरे होय, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो। जिस प्रकार कण कण मतलब तिनका तिनका जोड़कर मन मतलब 40 किलो अनाज इकट्ठा हो जाता है। खावत निवरे होय, और जैसे जैसे उसको खर्च करते हैं खाते हैं तो वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, और अगर उसी घड़े में से पानी की बूंद टपकती है तो वो घड़ा खाली भी हो जाता है। तो पहली पंक्ति में हमने देखा था कि कण कण जोड़कर मन मतलब 40 किलो अनाज इकट्ठा किया जा रहा है, और उसको खाते हैं तो वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से एक एक बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, तो उसी घड़े से अगर पानी टपकता है तो वो खाली हो जाता है। तो पहली जो वाक्य था उसको सत्यता प्रकट करने के लिए दूसरा वाक्य कहा गया है। परि प्रेम नंद लाल के हमई न भावत जो, मधुप राजपथ पाए के भीख न मांगत लोग। यहाँ पर गोपियों एवं उद्धव के बीच की वार्तालाप है। गोपियां उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हम तो कृष्ण के प्रेम में पली बड़ी है, उन्हीं के प्रेम में पड़ी हुई हैं। हमें ने भावत जोग, तो हमें ये तेरी योग की बातें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि मधुप राजपद पाई के, कि हे उद्धव, अगर कोई राजा का पद प्राप्त कर लेता है तो भीख न मांगत लोग, तो वो व्यक्ति भीख नहीं मांगता। उसी प्रकार से हमने क्या है कि कृष्ण का जो भक्ति है कृष्ण की, वो एक तरह से राजा के पद के समान है, और हमें तुम्हारी योग की बातें भीख के समान जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पहली पंक्ति की सत्यता प्रकट करने के लिए दूसरी पंक्ति कही गई है। दूसरा अलंकार है प्रतीप। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जब काव्य में प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाए, अर्थात हम अगर साधारण बात करें तो आज तक जो संसार में जिस चीज को उपमान मतलब श्रेष्ठ बताया गया था उसको कमजोर साबित करके उपमेय को श्रेष्ठ साबित किया जाए, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है। जैसे सखी मयंक तब मुख सब सुंदर। आज तक हम देखते आए हैं कि मुख को चंद्रमा के समान बताया जाता है, लेकिन प्रस्तुत पंक्ति में चंद्रमा को मुख के समान बताया गया है, जो उल्टा है। राधे, दूसरा उदाहरण देखें। राधे तेरो बदन विराजत निको, जब तू इत उत विलोकती निसी, निशिपति लागत फीको। यहाँ पर राधा का जो मुख है उसके बारे में कहा गया है कि राधा तेरो वदन विराजत निको, हे राधा तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत अच्छा है। जब तू इतु इतु विलोकत निशी, जब तुम रात्रि को इधर उधर देखती हो तो निशिपति लागत फीको, तो रात्रि का स्वामी है पति जो चंद्रमा है वो भी कमजोर नजर आता है। अर्थात राधा के मुख को अच्छा बताया और चंद्रमा को कमजोर बताया है। तीसरा अलंकार है समासोक्ति। परिभाषा: इस अलंकार में प्रस्तुत उपमेय के वर्णन से अप्रस्तुत उपमान की प्रतीति होती है। अर्थात एक ही विशेषण से उपमेय उपमान दोनों का बोध करवा दिया जाता है। तो इस अलंकार में क्या होता है कि कथन तो एक होता है, लेकिन उस एक कथन से उपमेय और उपमान दोनों को परिभाषित करा दिया जाता है। जैसे सिंधु सेज पर धरा बधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। ये जयशंकर प्रसाद की कामयानी की पंक्ति है कि प्रलय के बाद में तो धीरे धीरे प्रलय का पानी उतरता है, तो जो धरती माता है एक तरह से नव वधु के समान संकुचित और शर्मिंदगी में शर्माई हुई सी बैठी सी प्रतीत हो रही। तो यहाँ धरती तथा वधु का समान चित्रण समान विशेषणों द्वारा किया गया है कि जिस प्रकार से कोई नववधु है जब ससुराल जाती है तो वो किस प्रकार से संकुचित बैठी रहती है और शर्माती है, उसी प्रकार से प्रलय का पानी उतरा तो धरती भी ऐसी ही नजर आ रही थी। दूसरा उदाहरण हम देखें। मिलऊं सकी हम तहवा जाई, जहां जाई पुण्य आवो नहीं, सात समुद्र
पार्व देसा कितरे मिलन कित आव संदेशा। यहाँ पद्मावती के ससुराल जाने का अर्थ है कि ससुराल 7 समुद्र पार है, वो जा नहीं सकती, लेकिन इसका परोक्ष तो जो अर्थ है वो मानव के परलोक जाने का अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है। व्यतिरेक अलंकार, जहां काव्य में कवि उपमान की अपेक्षा उपमेय से अधिक विशेषता देखने को मिले, अर्थात उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आज तक हम देखते हैं शशि, चंद्रमा, रवि, सूर्य, इनको श्रेष्ठ, ये उपमान है श्रेष्ठ, इनको हमेशा श्रेष्ठ साबित किया गया, लेकिन यहाँ पर शशि मलिन की चंद्रमा है उसको मलिन और सूर्य को शीतल मतलब ठंडा बताया गया, अर्थात उपमान को कमजोर बताया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है कि उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को कमजोर बताया गया है। सब सुगरन सुख माकर सुखद न थो, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि सीए मतलब सीता का जो अंग है उसको कोमल तथा कनक सोना है उसको कठोर बताया गया है, अर्थात उपमान को तो कठोर बताया है और उपमेय को कोमल, अर्थात उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा।